नमस्कार, मैं रुपेश कुमार ओझा आप सबों का आज फिर ट्रिग्नोमेट्री के अगले वीडियो में स्वागत करता हूं। आज कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे, तो आइए बिना बातचीत किए बढ़ते हैं। तो ये वैल्यू आप लोगों को पता हो चुका है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, यहाँ ध्यान दीजिएगा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू आपका 0 हो गया और साइन 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/2, 1/√2, ये सब आपको बताया जा चुका है। कॉस उसी तरह से आ गया, ये सब वैल्यू आपको याद भी हो गया होगा अगर आपने लिख कर प्रैक्टिस किया होगा तो, मेरे वीडियोस देखे होंगे तो। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, मैंने आप लोगों को लिंक भेज दिया है और उसको देखने का प्रयास करिए, उससे समझ लीजिए। और ये वैल्यूज़ होते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स के जिन पर सवाल है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री बहुत सिंपल, प्लस कॉस 45 डिग्री। अब भैया आप यहाँ देख रहे हैं टेबल में साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, कॉस 45 डिग्री भी वही होता है। तो ये क्या हो गया 1/√2 प्लस 1/√2, और ये हो गया टोटल 1/√2 प्लस, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/√2। अब 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और नीचे भी है एक √2, एक √2 से एक √2 कट गया, तो क्या आंसर आ गया √2। सवाल बन गया। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। यहाँ पर 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री। अब जरा ध्यान दीजिए, tan 60 डिग्री का वैल्यू हमको मालूम है। tan 60 डिग्री होता है 1/√3, तो cot 60 डिग्री क्या होगा, tan का उल्टा होगा, यानी √3 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू कॉट स्क्वायर 60 डिग्री को लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, प्लस अब सेक किसका उल्टा है, सेक कॉस का उल्टा है। तो कॉस 45 डिग्री कितना होता है, कॉस 45 डिग्री आप लोगों को मालूम है कि कॉस 45 डिग्री 1 होता है, तो 1/√2 होता है। तो सेक 45 डिग्री क्या होगा भाई, इसका उल्टा होगा, तो √2 हो गया। तो यहाँ लिख देंगे √2 का होल स्क्वायर, चूंकि सेक स्क्वायर है इसलिए √2 पर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए, ये 3 इंटू √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 यानी 3, प्लस √2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, √2 का स्क्वायर 2 हो गया। तो 3 3 जा 9 और 9 2 11, आंसर आ गया, काम खत्म हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन दे रहा है, देखने में लंबा लग रहा है लेकिन कुछ है नहीं। क्या भाई, 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री साइन स्क्वायर 90 डिग्री tan स्क्वायर 60 डिग्री 2 tan 45 डिग्री कॉस 0 डिग्री साइन 90 डिग्री है। ये दिस प्लस दिस माइनस दिस, इसका वैल्यू निकालिए। कुछ नहीं करना है, सीधा सीधी वैल्यू रख देने। 2 नहीं था, ये 2 क्वेश्चन का नंबर मैंने दिया था। अब tan 30 डिग्री क्या होता है, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, ये हो जाएगा 1/√3 के होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, प्लस कॉस 60 डिग्री क्या होता है √3/2, साइन 90 डिग्री क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री यानी 1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 1। tan 60 डिग्री क्या होता है √3, तो tan स्क्वायर 60 डिग्री क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, माइनस
2 tan 45 डिग्री क्या होता है जरा बताइए। tan 45 डिग्री 1 होता है। cos 0 डिग्री क्या होता है, वो भी 1 होता है। sin 90 डिग्री क्या होता है, वो भी 1 होता है। अब सॉल्व कर लेंगे। 1/3 इंटू 1/2, 1/√3 का स्क्वायर 1/√3 इंटू 1/√3, 1/2 प्लस √3/2। कैलकुलेशन करने में एग्जाम में आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं तो गलती होने की संभावना है। 3 8 -2। अब इसको फर्दर सॉल्व किए तो ये हमारा आ गया क्या, 1/6। यहाँ लोग कैलकुलेशन में ही जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं। प्लस √3 इंटू 1 इंटू 3, तो 3√3, 3√3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब -2, तो -2 है डिवाइडेड बाई 1 कर देते हैं। एलसीएम लेंगे 2 और 6 का, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 1 जा 6, 1 प्लस 2 3 6, 3 3 का 9, 9√3 और 2 1 1 6 जा 6, 6 दूनी 12, -12। अब देखिए +1 -12 तो कितना हो जाएगा, 9√3 -11/6। कहीं कुछ कट उट नहीं रहा है। ये कि रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, माइनस भी हम नहीं कर सकते हैं, तो एज इट इज छोड़ देंगे, यही मेरा आंसर हो गया। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड वैल्यूज पर कुछ सवाल थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन दे सकता है, अब आपके सामने ये क्वेश्चन दे सकता है कि taking थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा को 30 डिग्री मानते हुए आप वेरीफाई कीजिए। क्या वेरीफाई कीजिए, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए क्या कह रहा है, टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई दैट। तो थीटा को 30 डिग्री मान के आपको वेरीफाई करना है। तो पहले एलएचएस लेके चलेंगे, इस सवाल को पकड़ते हैं। एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड tan 2 थीटा, थीटा क्या लेना है 30 डिग्री, तो tan 2 इंटू 30 डिग्री यानी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू √3 आ गया। अब राइट हैंड साइड को हमको चेक करना है, तो राइट हैंड साइड को पकड़ते हैं। यहाँ मिटा के हम, जगह नहीं है तो यहीं कर रहे हैं। 2 tan थीटा है तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री डिवाइडेड 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये RHS हम लोग लेके चल रहे हैं, ये राइट हैंड साइड है, इसको लेके चल रहा है। अब ये बराबर क्या होगा, 2 इंटू tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब ऊपर चलें, 2 इंटू 1/√3 नीचे। अब कैलकुलेशन, अब कुछ नहीं बचा सवाल। 1 माइनस 1/3, 1/√3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/√3 से तो 1/3 आ जाएगा। अब 2 इंटू 1/√3, यहाँ नीचे 1 में से 1/3 गया तो क्या आ जाएगा, 3 एलसीएम ले लीजिए, 3 माइनस 1 2/√3 और नीचे आ जाएगा कितना 2/3, ये कितना आ जाएगा
2/√3, ऊपर चल गया 3, नीचे आ गया 2, ये कट गया। अब 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और नीचे एक √3 है, कट गया, कितना आ गया? √3। यानी मेरा प्रूफ हो गया। √3 हमने LHS लेके भी लाया था, RHS ला के भी प्रूफ कर दिया, तो वेरीफाई हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भाई ये कहता है कि थीटा को आप 30 डिग्री मानते हुए, थीटा को 30 डिग्री मानते हुए आप वेरीफाई कीजिए कि sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो LHS ले लीजिए, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा मैंने एंगल में 2 से मल्टीप्लाई किया, LHS बराबर sin 2 इंटू 30 डिग्री, sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? बखूबी जानते हैं, √3/2। आपको टेबल से पता होगा, टेबल रटने का भी तरीका भी बता दिया था। तो ये LHS लेके चले तो ये आ गया। अब राइट हैंड साइड लेके चलें तो यहाँ RHS ले लेते हैं। क्या हो गया? 2 इंटू साइन थीटा, तो साइन 60 डिग्री इंटू 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। चलिए आइए, 2 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया? 1/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। एक 2 से खत्म हो गया, क्या आ गया? √3/2। तो LHS लेके चले वो भी यही आ गया, RHS लेकर के चले वो भी यही आ गया। तो इस तरह से जितने भी सवाल हैं ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड एंगल्स पर आप लोग बनाइए। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। कल हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में समझेंगे। धन्यवाद।